ये कहानी है रामपुर में रहने वाली दो सहेलियों की। गरिमा और नैना दोनों बचपन से एक साथ मिलकर खेला करते थे। गरिमा गरीब घर की थी और नैना एक अमीर घर से थी। बचपन में दोनों सहेलियों एक साथ खेलती थी और ज्यादा समय साथ में ही बिताया करती थीं। गरिमा के पापा हमेशा से खेती करते थे। भले ही उनके पास पैसे कम थे, पर गरिमा को हमेशा से अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया लिखाया करते थे। नैना के पिताजी बड़े रेस्टोरेंट के मालिक थे। दिन ब दिन नैना के पिताजी तरक्की कर रहे थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसके वजह से नैना को अपने अमीर होने पर बहुत घमंड होने लगा था। जैसे तैसे कई साल बीत गए। अब गरिमा और नैना दोनों बड़े हो चुके थे। उम्र के साथ साथ उनकी दोस्ती में भी बदलाव आने लगा था। एक दिन गरिमा कॉलेज जाने के लिए नैना को बुलाने उसके घर आती है। अरे नैना, जल्दी चल, कहाँ है? आज कॉलेज नहीं जाना क्या? गरिमा आज भी नैना को अपना दोस्त माना करती थी, पर नैना उसे दोस्त की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखती थी। अरे ये फिर आ गई, पता नहीं रोज रोज मेरे घर क्यों आ जाती है मुझे बुलाने। क्या हुआ बेटी नैना, कोई आया है क्या? बाहर कोई तुम्हें आवाज लगा रहा है? हाँ पापा, वो सामने घर में रहती है ना गरिमा, वो आई है कॉलेज जाने के लिए मुझे बुलाने। अरे बेटी नैना, अब तुम बड़ी हो गई हो और समझदार भी। तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, इतना तो समझा करो। कम से कम हमारे बारे में सोचो, लोग क्या कहेंगे? एक रेस्टोरेंट की मालिक की बेटी एक गरीब लड़की के साथ दोस्ती रखी है। हाँ पापा, मुझे पता है। मुझे भी इस गरीब के साथ आना जाना पसंद नहीं है, पर यह है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ती, सारा दिन चुपके रहती है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मुझे इससे दोस्ती नहीं रखना। अरे नैना, जल्दी चल, कहाँ है? आज कॉलेज नहीं जाना क्या? फिर गरिमा की आवाज आती है। उसकी बार बार आवाज लगाने पर नैना गरिमा के पास जाती है। क्या बात है नैना, आने में बहुत समय लगा दिए। कुछ कर रही थी क्या अंदर में? हाँ गरिमा, क्या करूं? अब मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे जूती हैं, तो कौन सा पहनूं ये सोचने में समय तो लग ही जाता है। अब तुम्हारी तरह एक ही दो होंगे तो मेरा भी जल्दी हो जाएगा ना। खैर छोड़, चल कॉलेज जाते हैं, समय हो रहा है। नैना गरिमा को हर बात पर गरीब होने का ताना मारती थी, पर गरिमा कभी भी नैना के बातों को बुरा नहीं मानती है। दोनों नैना की कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज अमीरों वाला था। कॉलेज में जितनी लड़कियां थीं, सब अमीर घर की थीं। बस गरिमा ही थी जो गरीब घर से उस कॉलेज में पढ़ाई करने गई थी। अरे नैना, हम रोज देखते हैं तुम उस गरीब लड़की के साथ ही कॉलेज आना जाना करती हो। तुम्हारी दोस्त या पहचान की है क्या? अरे नहीं यार, वो मेरे दोस्त नहीं है। वो कहा और मैं कहा। मैं रोज कॉलेज के लिए अपने कार में आती हूँ, तो बेचारी सामने खड़े ऑटो का इंतजार करते रहती है। मुझे उस पर दया आ जाता है, इसलिए थोड़ी मदद कर देती हूँ कॉलेज आने ले जाने में। अब उसके पास पैसे होंगे भी या नहीं। गरिमा दूर खड़ी सब सुन रही होती है। नैना की बातों को सुनकर गरिमा को बहुत बुरा लगता है, पर गरिमा इस बारे में नैना से जिक्र नहीं करती। रात में नैना अपने कमरे में बैठी रहती है। तभी नैना के पिताजी उसके कमरे में आते हैं। क्या हुआ बेटी नैना, तुम अभी तक सोए नहीं हो? पापा, आपको क्या ही बताऊं, अब तो हद भी हो गई। मेरी अमीर सहेलियां मुझे उस गरिमा के बारे में पूछने लगे हैं। मुझे बहुत शर्म आ रहा था उसे अपना सहेली बताने में। आखिर कब तक ऐसा चलेगा पापा? मुझे उस गरीब के साथ आने जाने में शर्म आने लगा है। लगता है बात बहुत आगे बढ़ चुका है। पर बेटी नैना, तुम परेशान मत हो। परसों हमारे नए बंगले में पार्टी रखे हैं, तो तुम अपनी अमीर सहेली के साथ साथ उस गरिमा को भी बुला ले आना। पापा, आप क्या बोल रहे हो? मैं उसे गरिमा को अपने घर के पार्टी में बुलाऊंगी तो मेरी अमीर सहेलियों के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी? अरे बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उसे पार्टी में बुलाओ तो सही, उसके बाद देखो क्या होता है पार्टी में।
नैना जैसे तैसे अपने पापा की बात को मानकर गरिमा को पार्टी में बुलाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन नैना कॉलेज में अपनी सारी अमीर सहेलियों को अपने घर के पार्टी में इनवाइट करती है। अरे गरिमा, तुम भी आना अपने माँ और पिताजी के साथ हमारे नए बंगले की पार्टी में। तुम मेरी खास दोस्त हो, इसलिए वहाँ तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी होगी। नैना की चाल भरी बातों को गरिमा समझ नहीं पाती है और वो पार्टी में जाने के लिए हामी भर देती है। बेटी गरिमा, जब से तुम्हारे पिताजी बीमार हैं तब से पैसों की बहुत तंगी आ पड़ी है। आज तो घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो माँ, आज मैं अपनी सहेली के घर पार्टी में जाऊंगी तो आपको भी साथ ले जाऊंगी। आज हम वही खाना खाएंगे। उसने सारे कॉलेज के दोस्तों को बुलाया है और मुझे तो उसने कहा है कि अपनी माँ और पिताजी को भी साथ ले आना। पिताजी की तबीयत खराब हो तो हम उनके लिए वहीं से खाना ले आएंगे। गरिमा और उसकी माँ पुराने कपड़े पहनकर गरिमा के बंगले के बाहर खड़े थे। उसकी माँ बड़ा सा बंगला देखकर देखते ही रह गईं। अरे बेटी गरिमा, ये बंगला तो बहुत बड़ा है। मैं आज तक इतना बड़ा बंगला सामने से नहीं देखी हूँ। जैसे ही दोनों नैना के घर के अंदर गए तो देखा चारों तरफ सिर्फ अमीर ही अमीर लोग खड़े थे। सब महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे ज्वेलरी पहनकर आए हुए थे। तभी नैना अपनी अमीर दोस्तों के साथ गरिमा के पास गई। दोस्तों देखो, ये है हमारे गांव और कॉलेज की सबसे होशियार और होनहार लड़की। जोरदार तालियों से इनकी स्वागत करो। सब लोग उनको अजीब नजरों से देखने लगे, पर नैना की बातों को मानकर सब तालियां बजाने लगते हैं। सबको ताली बजाते हुए देखकर गरिमा और गरिमा की माँ खुश हो जाती है। उनको लगता है उसकी सहेली नैना ने तालियां से उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद सब खाने के लिए बैठ गए। सब महंगे महंगे टेबल पर बैठे हुए थे और उधर गरिमा भी अपनी माँ के साथ उसी टेबल में खाना खाने बैठ जाती है। तभी नैना और नैना के पिताजी गरिमा के पास आते हैं। बेटी नैना, इसे यहाँ बैठने किसने कहा है? इन्हें इनकी असली जगह नहीं बताया तुमने? हाँ पापा, आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। गरिमा और आंटी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? ये अमीरों की बैठने की जगह है। आप लोगों की जगह जमीन पर है, इसलिए जमीन में बैठ जाइए। नैना, ये किस तरह से तुम बात कर रही हो मुझसे और मेरी माँ से? अरे यार गरिमा, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगा जो तालियां मैं बजवाई वो तुम्हारे सम्मान में बजवाई थी? मैंने वो तालियां इसलिए बजवाई ताकि तुम लोगों को तुम्हारी औकात पता चल सके। इन अमीर लोगों को तो पता चले बिना औकात वाले गरीब लोग आए हुए हैं इस पार्टी में, और तुम्हारी औकात भी है इस महंगे टेबल में बैठने की। टेबल तो छोड़ो, तुम्हारी औकात तो इस फर्श में भी बैठने की नहीं है। तुमने कभी इतना बड़ा बंगला देखा है जो यहाँ पार्टी में आ गई? नैना की बातों को सुनकर गरिमा को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ी और वहाँ से उठ गई। तुम्हें अपने पैसों और इस अमीर होने पर बहुत घमंड है ना? मैंने आज तक तुम्हें अपना दोस्त माना, पर तुमने मुझे कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं। और क्या कहा, मेरी औकात नहीं है इस घर में बैठने की। तो मैं कहती हूँ एक दिन तेरा यही बंगला मैं जरूर खरीद कर रहूंगी। मेरी ये बात याद रखना मिस नैना। दोस्ता, मम्मी पापा देख रहे हो ये क्या कह रही है? कपड़े खरीदने की तो औकात नहीं है, बड़ी आई हमारा बंगला खरीदने। चलो माँ, अब घर चलते हैं, बहुत हो गया। गरिमा अपनी माँ को लेकर घर के लिए आती है। बेटी, सब तो ठीक है, पर सबके सामने तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं कहनी थी। हम महीने के 60,000 तो नहीं ला पाते। उतना बड़ा बंगला तुम कैसे खरीदोगी? मैंने जो भी कहा सही कहा है माँ। सबके सामने उसने हमारी गरीबी का मजाक बनाया। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, मैंने जो बोला है वो जरूर पूरा करूँगी। वो बंगला तो मैं खरीद कर ही रहूँगी।
अगले दिन ही गरिमा अपना डिग्री लेकर जॉब पता करने निकल जाती है। गरिमा के पास अच्छी डिग्री तो थी, पर उसकी गरीबी और उसके पुराने कपड़ों को देखकर उसे कोई जॉब नहीं देते थे। काफी दिन तक उसे काम न मिलने पर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंची काम के लिए। बेटी, मेरे यहाँ तो काम करने वाले बहुत हैं, पर तुम चाहो तो हमारे रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर सकती हो। ठीक है बाबा, मैं आपके यहाँ ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसी तरह गरिमा उस होटल में खाना सर्व करने का काम करती है। फिर एक रोज उसी होटल में नैना और उसके माता पिता डिनर के लिए आते हैं। गरिमा हाथ में खाना लेकर नैना की टेबल की ओर जाती है। तू तो मेरा बंगला खरीदने वाली थी ना, और यहाँ वेटर का काम कर रही है? इसी पैसों से खरीदेगी क्या हमारा बंगला? बेटे, इन छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। खाना खाओ और चलते हैं यहाँ से। तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो इसमें? बेचारी गरिमा उस समय कुछ नहीं बोली। अब गरिमा उस होटल में वेटर के साथ साथ खाना बनाने भी लगी थी, जिसमें गरिमा को अच्छा खासा कमाई हो रहा था। एक दिन किसी अमीर घर में पार्टी था। वहाँ नैना के पिताजी के होटल का खाना का ऑर्डर मिला था, जिसमें गरिमा एक वेटर बनकर गई थी खाना सर्व करने। अरे देशमुख जी, इतना बड़ा पार्टी रखे हो, कम से कम खाना तो अच्छे होटल का रख लेते। खाना कितना खराब है और सब्जी में से कीड़े निकल रहे हैं। आपने हम सबको खराब खाना खाने के लिए इनवाइट किया है क्या? पार्टी में आए हुए लोगों की बातों को सुनकर गरिमा कहती हैं, देशमुख सर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं 1 घंटे में अच्छा और ताज़ा खाना बना सकती हूँ। देशमुख ने गरिमा को खाना बनाने का परमिशन दे दिया और 1 घंटे में गरिमा ने सबसे अच्छा खाना बनाया, जिसका तारीफ पार्टी में आए हुए हर लोग कर रहे थे। बेटा, आज तुमने इतने सारे लोगों के बीच में मेरी इज्जत रख ली और तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा था। अब से हमारे पास जितना भी ऑर्डर आएगा खाने के लिए, वो हम तुम्हारे पास ही दिया करेंगे। इस तरह से कुछ समय बाद गरिमा के पास बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ऑर्डर आने लगे और दूसरी ओर नैना के पिताजी के पास सब ऑर्डर देना बंद कर दिए। गरिमा अब बहुत बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन बन चुकी थी और नैना के पापा का होटल ना चलने की वजह से उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, जिसके वजह से उनको अपना बंगला बेचना पड़ा और वो बंगले में सबसे ज्यादा पैसा लगाकर गरिमा खरीदी। क्यों नैना, मैंने कहा था ना, एक दिन में ये बंगला जरूर खरीदूंगी, और देखो आज ये बंगला मेरी है। मुझे माफ कर दे गरिमा, मुझसे गलती हो गई। अंकल, आपने ही कहा था ना, छोटे लोगों से बात नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। तो चलती हूँ, मुझे आपकी बेटी से कोई बात नहीं करना। उस दिन के बाद से गरिमा अपने माता पिता के साथ उसी बंगले में खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।